लगारी साहब, एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला जो जरदारी साहब ने बोला नवाब शाह में गालिबन जलसे से खिताब में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक कर सकती है। तो मुझे हैरानी हुई कि हुकूमत में तो है, तो फिर क्यों नहीं ठीक करते? या वो इस यानी कह रहे हैं कि जनाब हमारा इससे मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम वजारत ख़जाना में ज़रूर हैं लेकिन नून लीग की हुकूमत में मईशत के बारे में हमें ना पूछो। जिस तरह मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा ये जो मजहबी कार्ड है उस पर फरतुल्लाह बाबर साहब ने उससे डिस्टेंस किया, तो इस तरह लगता है मईशत से पीपल्स पार्टी हट गई है। नहीं, पीपल्स पार्टी हुकूमत में एक शराकतदार के तौर पर है और जाहिर जो पॉलिसियाँ हैं वो हुकूमत को बनाने होंगी, और हुकूमत को जो भी हुकूमत जरदारी साहब भी आ जाएं, हुकूमत तो इसी जगह पर आकर शुरू करेगी ना जहाँ से इमरान खान साहब ने छोड़ा है। मतलब ये कि ये तो हिसाब लगाया जाए कि अगर आप सिर्फ उस ज़माने में जब बदतरीन किस्म का कोरोना जो है उसने लपेट में लिया हुआ था, आपने रिलीफ पैकेज दिया तो तकरीबन कोई 11-12 खरब का पैकेज था सेठों और सरमायादारों के लिए, बड़े लोगों के लिए। अब ये 1 खरब माहाना का आपके ऊपर बोझ बढ़ रहा है, ये सहा नहीं जा रहा, क्योंकि आम आदमी जो है बेचारा, जो बस में बैठता है, जो रिक्शा चलाता है, जो बाइक पर सफ़र करता है, जो बड़ी गाड़ियां वाले हैं, आप बड़े गाड़ी वालों को भी देख लें, वो भी करते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा सवारी कराची जैसे शहर में जहाँ मास ट्रांजिट सिरे से वजूद में नहीं रखती है। और मैं इसको डिस्क्रेडिट करता हूँ पीपल्स पार्टी को कि उसके दौर में ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, और मास ट्रांजिट का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं है। एक ग्रीन बस चल रही है, वो भी नवाज शरीफ का क्रेडिट था और नवाज शरीफ उसको 70% से ज़्यादा कंप्लीट करके गए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस शहर में सेठ को सब्सिडी देते हुए किसी का दिल नहीं दुखता है, साहूकार को सब्सिडी देते हुए किसी का दिल नहीं दुखता है, जिनकी चीनी की और आटे की फैक्ट्रियाँ और फ्लोर मिले हैं उनको सब्सिडी देते हुए दिल नहीं दुखता है। एक कॉमनर आदमी, आम आदमी, मिट्टी का तेल कौन इस्तेमाल करता है? मिट्टी का तेल तो वहां इस्तेमाल होता है जहाँ गैस नहीं होती है, जहां पर जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती है, तो लोग वहां ये करते हैं कि मिट्टी का तेल ले लेते हैं, उनको भी आप नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि सब्सिडी भी देने का कोई रेशो मुकर्रर किया जाए। जिसकी जेब के अंदर 50 खरब पड़े हुए हैं, मैं कह नहीं सकता, हुकूमत का पता नहीं चलता, किसी वक्त भी यू टर्न ले लेते हैं। आप कह रहे हैं पेट्रोल कार्ड, जिस तरह एहसास कार्ड था, इस तरह कोई पेट्रोल कार्ड का ये सोचा जा रहा है, और उसके बाद फिर ये सब्सिडी या जो भी पेट्रोल महंगा करना है, सब्सिडी शायद रहे लेकिन पेट्रोल कुछ ना कुछ महंगा होगा इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, तो इसका ज़रूर सोचा जा रहा है। पता नहीं हुकूमत करेगी क्या, क्योंकि अभी तक वाज़ेह तौर पर नहीं बता रहे कि महंगा करेंगे, नहीं करेंगे, IMF की मानेंगे, नहीं मानेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।